हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से पहाड़ी गांव की बात है, जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में विराजमान थी। वहीं रहती थी सीता, एक ऐसी मां जिसकी कहानी हर किसी के हृदय को छू लेती है। छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली सीता के जीवन का सूरज उसके पति के रूप में अस्त हो चुका था, लेकिन अपने इकलौते बेटे अर्जुन के चेहरे पर वह हर रोज एक नई सुबह देखती थी। पति के अचानक चले जाने के बाद दुनिया जैसे उसके लिए रुक सी गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपना सारा जीवन, अपनी सारी शक्ति, अपना सारा प्यार बस एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया था, अपने बेटे को एक नेक इंसान बनाना। प्रिय दर्शकों, पूरी कहानी में जाने से पहले बताइए कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक बटन दबाकर हमारा उत्साहवर्धन करें। और एक विशेष अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें, ताकि आपका दिन शुभमय हो। अब आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सीता के हाथों में चमत्कार था। वह दिन भर बेहद मेहनत करती, कभी लोगों के कपड़े सिलती, कभी खेतों में काम करती, कभी घरों में झाड़ू पोंछा लगाती। उसके कोमल हाथों की लकीरें अब कठोर हो चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी मेहनत का फल उसका बेटा आगे चलकर जरूर पाएगा। गांव के लोग अक्सर उससे कहते, सीता थोड़ा आराम कर लिया करो, दिन में इतना काम करती हो, रात में तो सो लिया करो। लेकिन वे नहीं जानते थे कि रात के वक्त भी सीता का एक और काम होता था, अपने बाबा जी के चरणों में अपने बेटे के लिए मौन प्रार्थना करना। हे बाबा जी, उसे सही रास्ता दिखाना। मैं तो बस एक मां हूं, लेकिन आप तो त्रिलोकों के पालनहार हैं। यही प्रार्थना उसके होठों पर हर रात होती, और यही प्रार्थना उसके अंतर्मन की पूंजी थी। हालांकि अर्जुन की कहानी कुछ अलग थी। वह एक दिलेर, साहसी और चमकती आंखों वाला किशोर था, जिसमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी थी, लेकिन उसका रुझान किताबों और पढ़ाई से ज्यादा दोस्तों की संगत और मौज मस्ती की ओर था। अम्मा, मैं स्कूल क्यों जाऊं? वहां तो बस किताबें रटवाते हैं, असली जिंदगी तो बाहर है। अर्जुन अक्सर ऐसे ही बहाने बनाता और सीता सिर्फ मुस्कुरा देती। वह समझती थी कि एक किशोर के मन को समझना आसान नहीं होता, खासकर जब उसके सिर पर पिता का हाथ न हो। इसलिए वह अपनी परेशानी को दबाकर, अपने आंसुओं को पीकर बस अपने बाबा जी से प्रार्थना करती रहती। उसे सुमति देना बाबा जी, मैं थक जाती हूं, लेकिन आपकी शक्ति तो अनंत है। उसका विश्वास अटल था, जैसे पर्वत की चट्टान, जिसे कोई तूफान भी हिला नहीं सकता। समय बीतता गया और अर्जुन की संगत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। वह अब स्कूल भी नहीं जाता था। घर पर झूठ बोलना उसकी आदत बन गई थी, और वह ऐसे दोस्तों के साथ घूमने लगा था जो गांव में बदनाम थे। एक दिन तो हद हो गई जब वह रात के 10 बजे घर लौटा और उसके कपड़ों से शराब की बू आ रही थी। सीता के दिल में जैसे बिजली कौंध गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने कमरे में गई और अपने बाबा जी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। हे मेरे सतगुरु, मैं हार मानने वाली नहीं हूं। आप मेरे बेटे को संभाल लेना। वह गलत रास्ते पर है, लेकिन उसका दिल अभी भी साफ है। उसे वापस लौटा लाना। वह रोती रही, जब तक उसकी आंखें सूज नहीं गईं। बाहर से कड़क आवाज वाली सीता अंदर से कितनी नाजुक थी, यह कोई नहीं जानता था, सिवाय उसके बाबा जी के। अगली सुबह अर्जुन को भयंकर सिर दर्द हो रहा था। सीता ने चुपचाप एक कप अदरक वाली चाय उसके हाथ में थमा दी और फिर अपने काम में लग गई। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांका। वहां गुस्सा नहीं, बस एक गहरी निराशा थी, जो किसी भी बात से ज्यादा चुभती है। अम्मा, मैं वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन सीता ने बस हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। बेटा, तेरी उम्र है, गलतियां होंगी, लेकिन एक बात याद रखना, जिस रास्ते पर तू जा रहा है वहां सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं मिलेगा। इतना कहकर वह चली गई और अर्जुन के दिल में पहली बार एक हल्की सी शर्म की लहर उठी। लेकिन यह लहर ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि दोपहर होते होते वह फिर अपने उन्हीं दोस्तों के साथ निकल गया। गांव में हर महीने सत्संग होता था, जहां बाबा जी का संदेश विद्वान लोग पहुंचाते थे। सीता हर बार वहां जाती, एकदम पीछे एक कोने में चुपचाप बैठती और हर शब्द को अपनी आत्मा में उतार लेती। एक दिन सत्संग में वक्ता कह रहे थे,
मां की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह देर से असर करती है पर करती जरूर है। बाबा जी मां की दुआ को कभी अनसुना नहीं करते। उन शब्दों ने जैसे सीता के हृदय को छू लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे पीड़ा के नहीं, आशा के आंसू थे। उसने मन ही मन अपने बेटे को बाबा जी के हवाले कर दिया। अब तुम्हारी मर्जी बाबा जी, अब अर्जुन आपका बेटा है, आप जानो या वो। वह जानती थी कि जब हम अपना अहंकार छोड़ देते हैं तभी ईश्वर की कृपा बरसती है। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों के उकसावे में आकर गांव के एक बड़े व्यापारी के घर से कुछ सामान चुरा लिया। दुर्भाग्य से वह पकड़ा गया और पूरा गांव इस बात से शोरगुल हो गया। सीता का बेटा चोर निकला। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। व्यापारी ने सीता को बुलाया और अर्जुन को सबके सामने अपमानित किया। देखो सीता, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा गलत रास्ते पर है। अगर तुम इसे नहीं संभालोगी तो यह पूरे गांव के लिए परेशानी बन जाएगा। सीता सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। उसने अर्जुन की ओर देखा और फिर व्यापारी से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अर्जुन की हर गलती की जिम्मेदारी लेती हूं। आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं अपने काम से वह पूरा कर दूंगी। उसकी इस विनम्रता ने व्यापारी का गुस्सा कुछ कम कर दिया और उसने सीता को जाने दिया। घर पहुंचते ही अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। अम्मा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा नाम डुबो दिया। सीता ने उसे गले से लगा लिया और धीरे से बोली, बेटा, बाबा जी सब देख रहे हैं, तेरी हर हरकत, तेरा हर कदम, लेकिन वे तुझसे नाराज नहीं हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि तू खुद अपनी गलती समझे। अर्जुन को पहली बार अपनी मां की आंखों में निराशा नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति दिखी। वह मौन जो सबसे ज्यादा बोलता है। उसे लगा जैसे उसकी मां ने उसे कब का माफ कर दिया है, बस वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। इस घटना के कुछ दिन बाद सीता ने अर्जुन से एक अनोखा अनुरोध किया। बेटा, मुझे पता है कि तू इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरे लिए एक बार संगत में मेरे साथ चल, बस एक बार, फिर चाहे कभी मत आना। अर्जुन ने अनमने मन से मां की बात मान ली, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपनी करनी पर शर्म आ रही थी। वह अपनी मां की इतनी बदनामी के बाद भी उसका इतना ख्याल रखती थी, इतना प्यार करती थी। सत्संग में जब वह बैठा तो उसे लगा कि यह सब बकवास है। कुछ लोग भजन गा रहे थे, कुछ लोग आंखें बंद करके बैठे थे। इसमें ऐसा क्या है जो अम्मा हर महीने यहां आती है, उसने सोचा। फिर वक्ता ने बोलना शुरू किया और अचानक कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वे साधारण शब्दों में बात कर रहे थे, लेकिन हर शब्द जैसे सीधे अर्जुन के दिल को छू रहा था। माता पिता ही हमारे पहले गुरु होते हैं, उनकी सेवा और उनका आदर करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, उसकी आंखों में आंसू लाने से बड़ा पाप और कोई नहीं है। अर्जुन ने अपनी मां की ओर देखा, जो आंखें बंद की भजन में लीन थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसकी झुर्रियों में जैसे हजारों कहानियां छिपी थीं, त्याग की, संघर्ष की, प्यार की और सबसे बढ़कर विश्वास की। सत्संग के बाद जब वे घर लौट रहे थे, अर्जुन अजीब से सन्नाटे में था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वक्ता की हर बात उसी के लिए कही गई थी। रास्ते में वह अचानक रुक गया और मां का हाथ पकड़ लिया। अम्मा, तू रोज मेरे लिए क्या प्रार्थना करती है? सीता ने मुस्कुराकर कहा, बस यही कि बाबा जी तुझे हमेशा अपनी छत्र छाया में रखें और तुझे सही रास्ता दिखाए। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी मां ने उसे कभी कोसा नहीं, कभी शाप नहीं दिया, बल्कि हर गलती पर बस मौन प्रार्थना की। अम्मा, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तेरी आंखों में आंसू आए, उसने वादा किया। सीता जानती थी कि यह वादा उसने दिल से किया है। दिन बीतते गए और अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी संगत बदलनी शुरू कर दी। पहले उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बनाई, फिर अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देना शुरू किया। सीता ने देखा कि उसका बेटा अब सुबह उठकर खुद सेवा भवन जाता, झाड़ू लगाता, बर्तन साफ करता। शुरू में गांव के लोग इस बदलाव पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। कहीं यह दिखावा तो नहीं? वो कहते हैं ना, जब चोर के दाढ़ी होती है तो वह सबसे पहले हाथ दाढ़ी पर ही फेरता है। लेकिन सीता उनकी बातों को अनसुना कर देती। उसे पता था कि यह बदलाव असली है, क्योंकि यह बाहर से नहीं, अंदर से आया है।
एक रात जब सीता भजन गा रही थी, अर्जुन उसके पास आकर बैठ गया और बोला, अम्मा, मुझे भी भजन सिखा दे। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने धीरे से अपने बेटे का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे एक सरल भजन सिखाना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे उसकी हर धड़कन में प्रेम भरा हो। जो भी करे सो भक्ति से मन में रखे सतगुरु को, फिर देखो चमत्कार, कैसे जीवन बदलता है। वे दोनों देर रात तक भजन गाते रहे और उस रात अर्जुन को पहली बार एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जैसे किसी ने उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतार दिया हो। अब अर्जुन की आत्मा जैसे दिशा पकड़ने लगी थी। वह सुबह जल्दी उठता, अपनी मां की मदद करता, फिर स्कूल जाता और शाम को सेवा भवन में सेवा करने जाता। उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी, जैसे अंदर से कोई रोशनी फूट रही हो। सीता चुपचाप यह सब देखती और बाबा जी का शुक्रिया अदा करती। अब उसकी प्रार्थनाओं में मांग नहीं, धन्यवाद ज्यादा था। हे बाबा जी, आपने मेरी सुन ली। अब मैं चैन से मर भी सकती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बेटा अब सही रास्ते पर है। कई साल बीत गए। अर्जुन न सिर्फ अपनी पढ़ाई में अव्वल आया, बल्कि उसने गांव के कई बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। वह अब युवाओं को सेवा, सत्संग और सच्चे जीवन के बारे में समझाता। वह अब मार्गदर्शक बन चुका था। जो कभी मां की आंखों में नजरें नहीं मिला पाता था, अब सेवा भवन में सैकड़ों की आंखों में उम्मीद बनकर झलकता था। गांव में लोग उसका उदाहरण देते, देखो अर्जुन कैसे बदल गया। कभी चोरी करता था, अब लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सब उसकी नहीं, उसकी मां की ताकत थी, उसकी खामोश प्रार्थनाओं का चमत्कार था। एक दिन सत्संग में किसी ने पूछा, क्या बाबा जी सबकी सुनते हैं? सभी लोग अर्जुन की ओर देखने लगे, क्योंकि अब वह गांव में एक समझदार और आध्यात्मिक व्यक्ति माना जाता था। अर्जुन ने एक पल के लिए अपनी मां की ओर देखा, जो दूर कोने में बैठी थी, और फिर मुस्कुराकर कहा, सभी की नहीं, जो चुपचाप मां जैसा प्रेम रखता है उसकी जरूर, क्योंकि प्रेम की भाषा को शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जहां शब्द नहीं होते वहां अहंकार भी नहीं होता, और जहां अहंकार नहीं होता वहीं परमात्मा का वास होता है। संगत मौन थी, क्योंकि यह अनुभव की बात थी, शब्दों की नहीं। सभी जानते थे कि अर्जुन ने अपनी और अपनी मां की कहानी सुनाई है, एक ऐसी कहानी जिसने इस पूरे गांव को प्रभावित किया था। अब सीता उम्रदराज हो चली थी, उसके बाल सफेद हो गए थे, उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, लेकिन उसकी चाल में अब थकान नहीं, संतोष था। वह जानती थी कि उसने अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कर लिया है, अपने बेटे को सही रास्ते पर लाना। जब लोग उससे पूछते, सीता, तूने अर्जुन को कैसे सुधारा, तो वह सिर्फ मुस्कुराकर कहती, मैंने कुछ नहीं किया, बस बाबा जी ने मेरी सुन ली। उसने मां के रूप में नहीं, एक भक्त के रूप में जीत हासिल की थी, बिना शोर किए, बिना किसी प्रदर्शन के। इस साखी में हमें यही सिखाया गया है कि जब मां मौन होकर प्रार्थना करती है और बाबा जी चुपचाप कृपा बरसाते हैं, तो सबसे गहरा अंधकार भी रोशन हो उठता है। हमारे आसपास ऐसी कितनी ही माएं हैं जो बिना कुछ कहे अपने बच्चों के लिए दिन रात प्रार्थना करती हैं, और वो प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। राधा स्वामी साखी की यह कथा हमें याद दिलाती है कि सच्ची प्रार्थना शब्दों से नहीं, भाव से होती है, और बाबा जी उसे कभी अनसुना नहीं करते। आज के इस प्रसंग से हमें यह भी सीख मिलती है कि माता पिता का आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हम चाहे कितने भी पथभ्रष्ट हो जाएं, उनका प्यार हमें वापस सही रास्ते पर ला सकता है। और सबसे बड़ी बात, धैर्य और विश्वास का कोई विकल्प नहीं है। सीता ने अपने बेटे पर विश्वास नहीं छोड़ा, बल्कि धैर्य के साथ प्रार्थना करती रही, और आखिरकार जैसा कि बाबा जी ने कहा है, धैर्य का फल मीठा होता है। एक मां की मौन प्रार्थना और गुरु की अनसुनी नहीं जाने वाली कृपा, यही इस कथा का सार है, जो हर युग में प्रासंगिक है और हमेशा रहेगी। अगर आपने इस कथा से कुछ सीखा है, या अगर यह कथा आपके दिल को छू गई है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद, और राधा स्वामी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।